कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ सर। जी सर। क्या नियान वर्कशॉप के लिए गई है? नहीं सर, वो अभी जिम से ही वापस नहीं आए। गॉड, अगर ये सिर्फ सपना ही है तो मैं दुआ करती हूँ ये घर हम खरीद लें। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं इस घर में ही रहूं, इस घर में मैं केमल के साथ अपने कदम रखूं। दाहिना पैर। कैसे? दाहिना पैर पहले रखो। अभी नहीं, अपनी आंखें मत खोलो। मैं जब बोलूं तभी आंखें खोलना। ठीक है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूं। यही रुको। खोलो। कैसा है? केमल, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये तुमने किराए पे लिया है? किराए पर अब तक लिया नहीं है। अपने सपनों से सजाऊंगा इसे, केमल और निहान के घर में बदलूंगा। देखो यहाँ, ये अलमारी वैसी है जैसा हम चाहते थे। यहाँ पे ये चिमनी देखो, सर्दियों में हम इसके सामने लेटा करेंगे। और ये हमारा टेबल जिस पर हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, खाना खाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, ढेर सारी चीजें करेंगे। मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, सच में। देखना मैं ये सब कुछ सच में कैसे बदलता हूँ तुम्हारे लिए। बल्कि तुम तो इसे और अच्छा बना दोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में। सुनिए, कि आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? हाँ सर, ठीक है सर। सब कुछ वैसा ही है केमल, जैसा सोचा था। मैं अपने सपनों के अंदर नहीं जा सकती। तुमने ये चुना है। हाँ केमल, तुम्हें इसका अफसोस है? छोटी लड़की ने जो कुछ भी कहा वो सच है क्या? तुम मेरे लिए 5 साल से रो रही हो। कुछ मत पूछो। चले जाओ यहां से। चले जाओ। क्या बदल जाता अगर मैं हाँ बोल देती तो? अपना हाथ पकड़ने को कहती, तुम नहीं पकड़ते। और ना ही मैं आ सकती थी। हम रुक क्यों गए? सर रोड बंद है, लगता है कोई रहने आया है। उन्होंने तो कहा था ये घर किसी को नहीं बेचेंगे। अगर एमिर को हम पर शक हो गया तो वो हमारा पीछा करना बंद नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, समझी तुम? किसी से भी नहीं डरता मैं। मगर मैं डरती हूँ। यही वजह है इतना सब होने का। तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और ना ही तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। एक अमीर बिगड़े लड़की की तरह तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें, और ये नहीं चाहती कि लोग तुम्हें छोड़ दें। ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुम अब भी यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं?
मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी ना भूलो। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखना पसंद है। और इन सब का मतलब है कि आज भी तुम पूरी तरह से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो। मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। केमाल, मैं एक बुरे सपने के साथ 5 साल से सो रही हूँ। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे उस सपने से बाहर निकाल दो। कॉस्को परिवार एक एक करके मेरे घर में आ रहा है। क्या बात है? एमिर, तुम कब आए यहाँ पर? सही वक्त पर आया हूँ। ये जो साइलेंट फिल्म चल रही है उसे देखने। अब मैं यहाँ उसका नाम सोच रहा हूँ। मारोगे या मरोगे? गलत मत समझो तुम। अपने वहम से बाहर आओ। मैंने बस अपने पड़ोसी को रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैं यहाँ आ गई। इसने मुझे बताया कि इसे ये घर कितना पसंद है। ये घर उसका सबसे बड़ा सपना है। बस यही सब बातें हम दोनों कर रहे थे। और तुम ध्यान से सुन रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता सपनों के बारे में। एमिर, मिस्टर केमाल को अकेला छोड़ देते हैं। इन्हें काफी चीजें दूर करनी है। मैं आऊंगा तुम्हें गुड लक कहने। इंतजार रहेगा। वैसे भी ये घर तुम्हारे औकात के बाहर है, पर मैंने तुम्हारी लालच देखी है। जरा संभल कर रहना। अगर कभी तुमने इसे चाहने की कोशिश भी की तो पहले अपने पैर जमीन पर जमाओ। अपने औकात वालों के साथ दोस्ती करो। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है मैं उसे माफ नहीं करता। मुझे दर्द
मुझे जाने दो, छोड़ो। तुम्हें आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, समझी तुम? मुझे मेरी पत्नी पर भरोसा है क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो डरती है कि क्या होगा। मैंने गलत कहा? हाँ आमिर। गुड। मुझे सब पता है। कुछ साल पहले तुम एक जोश भरी जिंदगी जीना चाहती थी और फिर एक गरीब लड़के को देखा और प्यार कर बैठी। तुम्हें वो जिंदगी बहुत पसंद आई और कुछ महीनों में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब खत्म। मुझसे ऐसे चौंको मत, मुझे सब पता है। केमाल के साथ तुम्हारे अतीत की मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हथियार हूं जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें इसे आजमाना है तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। ये आंखें मेरा निशाना खुद ढूंढ लेती हैं। जिससे तुम प्यार करती हो वो मेरा दुश्मन है, समझी तुम? मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले उसके परिवार को खत्म करूंगा और फिर उसे। तुम्हें पता है मैं ये कर सकता हूं। मैं समझ गई। गुड। तो बताओ, अब और परिवार से तो नहीं मिलना है ना तुम्हें? समझ गई? हाँ। बहुत अच्छे, मेरी चालाक बीवी। बहुत समझदार हो। तुम्हें क्या लगता है केमाल कि सिर्फ तुम ही भुगत रहे हो? क्या तुम्हें नहीं? क्या तुम्हें अफसोस नहीं है इस बात का कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता हम जैसे लोगों के बारे में? मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारी थी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब तुम्हारी हूँ या नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे सच के सामने ये कुछ भी नहीं है, पर सच बताऊं तो ये झूठ भी नहीं है। क्या यही है वो जिनके लिए आप तब से रो रही हो? मैं चाहूंगी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत अच्छे से हो। लैला, वो मैंने निहान से अभी जस्ट बात करी। क्या कहा उसने? निहान आई हुई थी। कहाँ पर? घर पर सामान रखवाते टाइम। और तुम कंफ्यूज्ड हो गए? क्या कहूँ मैं। मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ तो बताने की कोशिश करी थी, पर मैं समझ नहीं पाया। या फिर तुम ये सब सोचना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है लैला। कुछ तो बात जरूर है जो मैं नहीं जानता हूँ लैला।
बोलो। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हें छोड़ने का कारण कुछ और है। क्यों नहीं हो सकता? तो ये हो सकता है, मगर मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसा क्या जरूरी कारण रहा होगा जो तुम्हें छोड़ने से ज्यादा था। मैं पता लगाऊंगा। उसके घर जाओ और पूछो उससे।